प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी बहन को मारकर खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। आइए इस वाकये को सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब जाहिलियत का दौर था, जब इंसान को कोई शाऊर नहीं था, जब आदमी जानवरों का शिकार करते और औरतें घर का कामकाज किया करती थी और बच्चे संभालती थी। एक गांव था जहां सभी हिंदू थे। उस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं था। उन्हीं में से 5 भाई और उनकी एक बहन एक साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पांचों भाई सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाते और उनकी छोटी बहन घर के कामकाज करके सबके लिए खाना पकाती थी। पांचों भाई रोजाना शिकार पर जाते और शिकार करके लाते। बहन को वो जानवर देते, वो बड़े मजे से खाना बनाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है जब पांचों भाई शिकार पर गए। शाम होने वाली थी। अब बहन अपने भाइयों के लिए खाने में सब्जी पका रही थी। जब वो पालक काटने लगी तो पालक काटते काटते छुरी लगने से उसकी उंगली कट गई। खून की धार बहुत तेज बहती जा रही थी। वो परेशान होगी कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने लगी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरे भाई कपड़े पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि खून कहाँ से आया। अब उसके जहन में ख्याल आया कि मेरे भाइयों को तो खून यहाँ से साफ नजर आ जाएगा। अब वो परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही थी। उसने सोचा क्यों न थाल में जो पालक पड़ी है उसके साथ अपनी उंगली को साफ कर लूं। उसने उंगली से निकलते हुए खून को पालक के साथ दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। जब तक खून रुका नहीं वो साफ करती रही। अब खून रुक चुका था। काफी देर हो गई थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। भाई जब शिकार से वापिस आए तो बहन ने खाना उनके सामने रखा। उन्होंने मजे लेकर खाना खाया और कहने लगे आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनी है। सारा खाना खत्म हो गया था। बहन अपनी तारीफ पर बहुत खुश थी। उसके बाद पांचों भाई सो गए। फिर अगले दिन उठे तो शिकार ढूंढने जंगल की तरफ चले गए। आज उनको कोई भी परिंदा या जानवर न मिला। दरख्त की छांव में बैठ गए। बातों बातों में वो रात के खाने की बात करने लगे। कहने लगे ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। उसमें न जाने कौन सा मसाला बहन ने डाला होगा कि हम अपनी उंगलियां चाटते ही रह गए। चलो आज अपनी बहन से मालूम करेंगे कि क्या राज है। वो पांचों भाई शाम को घर आकर बहन से पूछने लगे बहन तुमने कल जो सब्जी बनाई थी उसमें कौन सा मसाला डाला था। तो वो डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो फिर से वैसा ही खाना बना लो। आज दिल बहुत उदास है, कोई शिकार भी नहीं मिला। अब बहन सब्जी बनाने लगी। जब पांचों भाइयों ने खाना खाया तो वह बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने कहा बहन तुमने अभी जो सब्जी बनाई है वो कल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो डाला था तुमने, तुम्हें कसम है सच बताओ। तो बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब चारों भाई तो हैरान थे कि बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर उसके खून के कतरे सब्जी को इतना मजेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वही सब्जी हम खाएं, तो उसके गोश्त की क्या ही बात होगी। अगर हम अपनी बहन का गोश्त खा लें तो कितना ज्यादा मजेदार होगा और हम खाते ही रह जाएंगे। रात को वो सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात को वो चारों मंसूबा बनाकर सो गए कि बहन का गोश्त खा जाएंगे। सुबह हुई तो बहन उठी। भाइयों को प्यार से उन्हें काम पर भेजने लगी। सबसे छोटा भाई जो 5वें नंबर पर था वो बहुत उदास था। वो उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता। 4 भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ था। उसे वो दूसरे भाई जालिम लगे जो जुबान के जायके के लिए बहन को मार देना चाहते थे। अब वो शिकार के लिए चले गए। अब वो शिकार के बाद लकड़ियों के साथ एक छोटा सा टीले पर कमरा बनाने लगे कि बहन को ऐसा लगे कि वो रहने की जगह है। उनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और इस लकड़ी के साथ बांधकर उसको तीर मार डालेंगे। अगले रोज भाई बोला बहन अब तुम बड़ी होगी हो, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हम भाइयों पर है। हमने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख लिया है। शाम को उसके घर जाएंगे। तुम भी सज संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और हमारे साथ चलना। बहन शादी का सुनकर बड़ी खुश हुई। जल्दी से माँ के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई और घर से निकल गई। वो पांचों भाई और एक बहन पैदल चलने लगे। चलते चलते बहन थक गई तो उसने कहा बड़े भैया मेरे होने वाला ससुराल कब आएगा। भाई ने कहा बस सब्र करो, थोड़ा सा और चल लो। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे।
भाई ने इशारा किया, वो देखो बहन, दूर छोटी सी पहाड़ी पर जो झोंपड़ी है वही तेरे होने वाले शोहर का घर है। बहन खुश होकर तेजी से चलने लगी। बहन जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी, बड़े भाई ने छोटे भाई को इशारा किया कि रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म पर बहन को लकड़ी की दीवार से बांधने लगे। पांचवा भाई दूर ही खड़ा था। वो लरज रहा था और कांप रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब वो मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। उसको रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा। तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे बड़े भाई हो, बहन को मार रहे हो। जैसे ही तीर चलाया, निशाना खता हो गया। बड़े भाई ने 2-3 बार निशाने लगाना चाहा, लेकिन तीर बहन को लग ही नहीं रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, अब तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। बहन कहने लगी, ठीक है तुम मुझे मार लो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन उसको नहीं लगा। इस तरह बाकी चारों भाइयों ने अपनी अपनी कोशिश के बावजूद तीर बहन को मारे, लेकिन सबके निशाने खता हो गए। अब बारी थी पांचवें भाई की। वो सबसे छोटे भाई को कहने लगे कि तुम तीर मारो, और याद रखना अगर तुम्हारा तीर उसको ना लगा तो उसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन उस भाई को बहुत पसंद करती है। अब पांचवें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके भाई को दूसरे भाई मार दें। उसने अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब पांचवें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया। वो मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाई के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं आया। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो छोटा भाई बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ लकड़ियां लेकर वापस आ गया। उन्होंने आग जलाई और गोश्त बनाया। वो भाई अपने बहन की गोश्त से इंसाफ कर रहे थे और बहुत मजे से खा रहे थे। वो छोटा भाई बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे भाई हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी ही बहन को नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा, ये उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम उनको जमीन में दफना दो। बहन के सार और बाल उसके भाई ने उस गड्ढे में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। बहन को मारकर कोई दुखी नहीं था सिवाय एक भाई के, जिस गड्ढे में छोटे भाई ने उस गोश्त के टुकड़े डाले थे। लेकिन अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा पौधा निकल आया था, जो कि गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा दरख्त बन गया। वहाँ से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहाँ से गुजरे। उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद गड्ढे को खोदा तो वहाँ से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कोई गहरा राज है। आप वही दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे, किसी के रोने की आवाजें आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे इसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रातें आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहाँ से उठे। आपने पास के दरख्त से एक बांसुरी तैयार की, अपना लिबास तब्दील कर अपना हुलिया बदल लिया और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते। लोग फकीर समझकर भीख देते। इसी तरह न जाने कितने ही गांव देख लिए, और अब तक वो बात पता ही न चल सकी जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये भेष बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा किया और दुआ मांगी, किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। आखिरकार आप उस गाँव में पहुँच के जहाँ वो कातिल रहते थे, जो 4 भाई थे। अब उनकी शादियाँ हो चुकी थी और अब सिर्फ 5वां भाई ही कंवारा बचा था, जो कि बहुत ही गमगीन रहता था। अल्लाह वाले उसके घर के सामने गए और बांसुरी बजाने लगे। तो बांसुरी से आवाज आई, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर ये आवाज बड़े भाई ने सुनी तो उसने इस आवाज को पहचान लिया। उसके तो पसीने छूट गए। उसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख देकर बेच दो और यहाँ से जल्दी निकालो। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। वहाँ से अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे भाई का घर था। बांसुरी से फिर वही आवाज निकली। दूसरे भाई का भी रद्द अमल पहले भाई जैसा ही था।
اسی طرح وہ اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے 4 بھائیوں کے گھر گئے۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے، اب تو بستی والے ہمارے اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ والے سب سے آخری 5ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے۔ یکدم بانسری سے آواز آئی، اللہ والے دیکھیے، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے، ایک حادثے کو اب تک بھلا نہیں سکا۔ اس بانسری سے آتی آواز 5ویں بھائی نے سن لی۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فقیر مسلمان ہے۔ اللہ والے کو اس نے عزت دی۔ اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ اس نے کہا، آپ مسلمان لگتے ہیں، میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپا کر بیٹھا ہوں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ والے نے کہا، اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور ہمیشہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا۔ اس چھوٹے بھائی نے نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا، حضرت یہ بانسری آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو اللہ والے نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ پھر وہ بولا، مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اسے کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی بانسری ہے، میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ بھائی اس بانسری کا خیال رکھتا، وہ نماز پڑھتا تو اسے سکون آ جاتا۔ جو سالوں سے بے چینی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ والے اس کے پاس آئے۔ چھوٹے بھائی نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی بہن کو قتل کر دیا گیا تھا، یہاں اس کو دفن کیا گیا تھا، وہاں کا پتہ بھی بتا دیا۔ فقیر نے کہا، تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پہلے تو تم لا علم تھے، پہلے دورے جاہلیت میں تھے، لیکن اب تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی ہوگی۔ وہ لڑکا بولا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والے نے کہا، سب سے پہلے ہم اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں گے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور وہ چھوٹا بھائی اپنی بہن کو یاد کر کے اور دعا کرتے کرتے رو رہا تھا اور کہنے لگا، اللہ والے آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میری بہن کو بھی دنیا میں واپس لا دیجئے، میرے دل میں بہت زخم ہے، میں اس کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو بس اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ لڑکا یہ بات سن کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہاری بہن کے قاتلوں کو سزا دے۔ اب اللہ والا جا چکا تھا، مگر اللہ کا انصاف ہونا ہی تھا۔ ان 4 بھائیوں کی زندگی مصیبتوں سے بھر گئی۔ جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی ملنی شروع ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔